हेलो गाइस, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि इस लेक्चर के अंदर कोई भी थ्योरी नहीं है। इसका मतलब कि इस सेक्शन के अंदर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कुछ भी पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ईजी होते हैं, कॉमन सेंसिकल होते हैं और बिना नोट्स बनाए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लें तो इस सेक्शन के क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। मैं पूरे कम्युनिकेशन के लिए बात नहीं कह रहा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है हमारा, या इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, इसमें बहुत सिंपल सी चीजें आती हैं कि क्लासरूम में कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीचर को क्या क्या बातें कहनी चाहिए, स्टूडेंट का बिहेवियर, मतलब इसी से बहुत कॉमन जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं इससे जुड़ी हुई बातें होती। तो चलिए बिना डिले के आगे बढ़ते हैं और आज अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आज अपनी पढ़ाई में हम लोग काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं और एक रिवर्स इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस को देख के हम कंसेप्ट्स का आइडिया लगाते हैं। और कभी कभी पढ़ें पहले और उसके बाद क्वेश्चन लगाएं, ये सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। कभी कभी उल्टा करना ज़्यादा सही स्ट्रैटेजी होती है, जैसे यहाँ पे। अब यहाँ इतनी कॉमन थियरीज हैं कि उनको आप पढ़ोगे, 2-4 दिन लगाओगे उसको पढ़ने में, और जब आप इधर जाओगे तो आप पाओगे कि यार ये सब तो इतना आसान है कि इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो आज हम थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। आई होप इससे कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको कम्युनिकेशन का पूरा कोर्स एक जगह चाहिए सिस्टमैटिकली, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको रीडेबल नोट्स मिले, सेक्शन वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं, तो हर एक लेक्चर जो है वो एक एक टॉपिक पे है और हर टॉपिक पे जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे, है ना। तो इसको हमें सेक्शन वाइज नहीं कहना चाहिए, इसे हमें टॉपिक वाइज कहना चाहिए। हर एक वीडियो के साथ उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। तो फ्री डेमो अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा जो पेपर 1 है हमारा, उसके भी ईयर वाइज सारे शिफ्ट, सारे ईयर के जो पेपर्स हैं वो आप ऑनलाइन टेस्ट फॉर्म में लगा सकते हैं, या फिर जो सेक्शन वाइज भी आप इनको टेस्ट फॉर्म में लगा सकते हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं और काफ़ी आपको मज़ा आएगा। काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी ले लिया है और इसके लिए भी व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फ्री डेमो लिंक से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। आज हम लोग ये क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन टॉपिक से। हम इन्हें पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। कुछ तो आसान होंगे जो हमें पढ़ते ही समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा, और कुछ में हमें नए नए कंसेप्ट भी हो सकता है सीखने को मिले। तो इस तरीके से हम अपना बहुत समय बचा लेंगे। अब अगर इन्हीं बातों को हम पहले थ्योरी में पढ़ें जो कि इतनी सरल है कि वो टाइम ही बर्बाद करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम क्वेश्चंस लगाते हुए चलते हैं और उससे हमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखते हुए समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, टू गेन अ गुड वोकैबुलरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन लर्नर शुड डिपेंड अपॉन। अच्छी वोकैबुलरी या अच्छी शब्दावली को प्राप्त करने के लिए लर्नर को किस पे निर्भर रहना चाहिए? टीचर पे निर्भर रहना चाहिए, बैक बेंचर्स या पीछे जो लोग बैठते हैं उन पे निर्भर होना चाहिए, अपने खुद के प्रयासों पे निर्भर होना चाहिए, या आउटसाइड ट्यूटर, बाहर जो कोचिंग बुलाते हैं ना ट्यूटर्स, उन पे निर्भर होना चाहिए? अब आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन जो है, आप देख सकते हो 2023 का ही है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, और आप आइडिया लगा लोगे कि भाई किस पे निर्भर रहना है? अपने खुद के प्रयासों पे निर्भर रहना है, सिंपल सी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक क्लासरूम कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग। इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जिससे क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग हो जाएगा? मैनी असाइड्स वाइल स्पीकिंग। अब यहाँ पे क्या है कि कभी कभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इनमें कुछ शब्द आपको नहीं समझ में आते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है एग्जाम टाइम में ही, आप हिंदी में भी स्विच कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी स्विच कर सकते हैं। मेक श्योर कि जब आप फॉर्म भरें तो अपनी भाषा हिंदी चुनें। हिंदी चुनने पे आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अंग्रेजी का मुझे आइडिया नहीं है कि दोनों देते हैं लैंग्वेज की नहीं। हालांकि जो आपका प्रोस्पेक्टस है, जो आपका एडमिशन वाला निकलता है PDF, उसमें तो यही लिखा होता है कि अंग्रेजी चुनेंगे तो अंग्रेजी ही मिलेगा केवल। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जब भी पेपर दें हिंदी ही चुन लें, उससे आपको दोनों फायदे हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है मैनी असाइड्स वाइल स्पीकिंग, यहाँ पे लिखा है बोलते समय अप्रकट टिप्पणियां, है ना। मतलब कि असाइड वाइल स्पीकिंग मतलब कि बहुत लोग जो है वो बोलते समय क्या करते हैं, असाइड हो जाते हैं, साइड ले लेते हैं कि ये बोल रहा है तो सही होगा, वो बोल रहा है तो गलत होगा, एंड सो ऑन। फिर है फ्रूटफुल डिस्कशन, यानी कि
अच्छा डिस्कशन करना, मतलब एक ऐसा डिस्कशन जिससे कुछ आखिरी में सीखने को मिले। वो मीडिया चैनल वाला डिस्कशन नहीं जो आजकल टीवी पे आता रहता है, जिसमें सीखने को कुछ नहीं मिलता, वो बस चिल्लम चिल्ली होती रहती। फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए। यूज ऑफ रेलेवेंट ट्रांजिशन, यानी कि एक तरीके से एक रेलेवेंट संवाद होना चाहिए कि कोई बोल रहा है, फिर उसके बाद फिर किसी ने बोला, फिर उसने किसी ने बोला, एंड सो ऑन। फाइंडिंग आउट द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जिस चीज पे बात करनी है वो सही टॉपिक को फाइंड आउट करना। प्रेशरिंग द स्टूडेंट्स विथ ऑथोरिटेरियन कमांड्स, स्टूडेंट्स पे दबाव बनाना, उन पे अथॉरिटी दिखाना और उनको कंट्रोल करना या उनको कमांड करना, है ना। तो जाहिर सी बात है कि भाई ई तो बिल्कुल नहीं सही लग रहा, तो ई कट जाएगा। उसके बाद फ्रूटफुल डिस्कशन तो होना ही चाहिए, और रेलेवेंट ट्रांजिशन भी होना चाहिए, और करेक्ट कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए। ए भी नहीं होना चाहिए कि बोलते समय बहुत लोग जो है वो असाइड हो जाए, है ना। तो बी सी डी हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से मतलब समझ समझ के भी काफी क्वेश्चंस जो है वो किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेलेवेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। क्लासरूम में कम्युनिकेशन इफेक्टिव, देखो यही सब पूरे क्वेश्चंस जो हैं आपको मैं इस तरीके से दे रहा हूं, सबके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, और इसी तरीके से हमारे कोर्सेज भी हैं जिसमें एक एक टॉपिक के वीडियो पे उससे ही जुड़े हुए नोट्स और उससे ही जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। और यहां जो हम क्वेश्चंस करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको और ज्यादा क्वेश्चंस जो है लगाने को मैं दे रहा हूं, वो फ्री हैं। और ज्यादा आपको लगाने हैं इसी टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस, तो अगेन वो कोर्स पूरा आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे हम देख लेते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी रिलेवेंट क्या क्या हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ ए स्टूडेंट, यानी कि इफेक्टिव अगर करना है क्लासरूम तो पहले हम समझ लें कि किस किस कल्चर के स्टूडेंट्स वहां बैठे हुए हैं। क्लैरिटी इन स्पीच, स्पीच बहुत स्पष्ट हो, साफ हो। फोकस्ड लिसनिंग ऑन बोथ साइड, टीचर स्टूडेंट्स, और टीचर और स्टूडेंट जो है दोनों ही प्रॉपरली एक दूसरे को सुने, किसी को अनसुना ना करें। इन्वेंटिंग कल्चरल लेबल्स, कल्चरल लेबल लगा देना, अरे वो तो इस कास्ट का है, अरे वो तो उस एरिया का है ना, अरे वो तो उस स्टेट से आया है, ये लेबलिंग कर देना। डिसडेन फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स, और जो कलेक्टिव एफर्ट्स होता है उनको एक्सेप्ट ना करना, बोलना नहीं भैया हम तो अकेले करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, कलेक्टिव एफर्ट्स को छोड़ देना, है ना। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि भाई जैसे ई है वो बड़ा नेगेटिव है, तो कहीं पे भी ई होगा वो पॉइंट हमारा नहीं होगा, है ना। स्पीच की क्लैरिटी होनी ही चाहिए, फोकस्ड लिसनिंग होनी ही चाहिए, और दूसरों का देखो, दूसरों का कल्चरल बैकग्राउंड समझना तो जरूरी है भाई। आप उसी तरीके से तुम बात करोगे, अगर आपको पता है कि अगले बंदे का कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, तब अच्छा कम्युनिकेशन होगा ना। लेकिन लेबलिंग कर देना गलत है कि अरे वो तो उस स्टेट का है, अरे वो तो उस संप्रदाय का है। ऐसे क्या होता है कि थोड़ी विभाजित होने की भावना आ जाती है, तो डी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंपल है, कॉमन सेंसिकल है, कोई भी कर सकता है ऐसे क्वेश्चंस। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू मेक लर्नर्स एक्वायर न्यू। अगर क्लासरूम का कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो लर्नर क्या क्या चीजें एक्वायर कर सकता है जो नहीं होती हैं। नई क्या क्या चीजें, नई नॉलेज, नया बिहेवियर, नई सॉफ्ट स्किल्स, नए एग्रेसिव एटीट्यूड्स, और नए हाइपर रिएक्शन। हाइपर रिएक्शन मतलब किसी चीज पे कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर देना। तो जाहिर सी बात है जो भी चीज नेगेटिव है वो तो नहीं आएंगी, ऊपर की ABC आ जाएंगी। वेरी इजी। अगला क्वेश्चन, टीच, आप देख रहे हो कितनी फास्ट हम लोग यहाँ पे PYQs करते हैं। ऐसा नहीं कि एक PYQ टांग दिया तो 10 घंटा जो है वो टीचर खड़ा हुआ है और चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि क्या है कि आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको ये स्पीड फास्ट लग रही है तो आप पॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको स्लो कर दिया कि एक क्वेश्चन लगा दिया, बैठे हुए हैं 5 मिनट, तो उससे जो फास्ट करने वाला बच्चा है उसका भी नुकसान है, और जो स्लो करने वाला बच्चा है उसका भी नुकसान है, क्योंकि टाइम आपका पूरा किल हो जाएगा। यहाँ पे आपको अगर लग रहा है हम जल्दी आगे बढ़ जा रहे हैं, जैसे ही स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आए आप पॉज कर दें, उसके बाद आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, पूरा जूम कर दें वीडियो को, और उसके बाद आगे प्ले कर दें, है ना। ऐसा कर सकते हैं। ओके, अ टीचर टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर शुड रिजॉर्ट टू। तो टीचर जो है वो कैसा होना चाहिए अगर वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर है तो। एक्विजिशन ऑफ एलिटिस्ट बैकग्राउंड, बड़े हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड का होना चाहिए। नेचुरल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है बहुत प्राकृतिक और सहज फ्लो में देने वाला होना चाहिए। वॉलेंटरी सपोर्ट टू लर्निंग, यानी कि अपनी खुद की इच्छा से सपोर्ट करे लर्नर्स को,
लर्निंग करने के लिए, सिस्टम ऑफ इमीडिएट एंड रेगुलर फीडबैक, और बहुत बढ़िया फीडबैक का उसने सिस्टम बनाया हो बीच बीच में, यानी इमीडिएट और रेगुलर मतलब प्रतिदिन फीडबैक देता हो। कॉन्व्यूलेटेड प्रेजेंटेशन, कॉन्व्यूलेटेड मतलब फोर्सफुल प्रेजेंटेशंस, है ना, संबलित प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। तो जो भी चीजें नेगेटिव है आप हटा देंगे भाई, जैसे ए तो होना ही नहीं चाहिए कि भाई एलिटिस्ट बैकग्राउंड हाई प्रोफाइल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ए हमारा कट जाएगा। नेचुरल फ्लो सही है, बी होना चाहिए, यहाँ पे बी नहीं है तो ये सेकंड हो जाएगा हमारा। तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उससे आप तुरंत जो है निकाल सकते हो आंसर यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स अमंग लर्नर्स इन्वॉल्व। अगर हमें लर्नर्स के बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स सही हैं। वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो बॉस से असिस्टेंट में, असिस्टेंट से बॉस में, ऐसे वर्टिकल फ्लो में फ्लो होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज, बहुत ज्यादा हर चीज में आप खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन, लॉजिक से आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, वाद विवाद तर्क वितर्क सब होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ डाउट्स, जो डाउट्स हैं उनको शेयर करने का सिस्टम होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, एक इंसान का मनोविज्ञान क्या होता है इसको समझना वहां पे जरूरी होना चाहिए। ओके, तो जाहिर सी बात है लॉजिक आर्ग्यूमेंट होगा, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, बी वाला नहीं होना चाहिए तो बी आप काट देंगे, और लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन तो होना चाहिए तो सी होना ही चाहिए, है ना। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है निकल करके आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन विद इनेबल। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होने लगती हैं, है ना, क्या क्या चीजें होती हैं। टीचिंग एफिशिएंट होती है, लर्निंग में लर्नर्स को इंटरेस्ट आता है, मिनिमल असेसमेंट होता है, जो जांच परख है लर्नर्स की लर्निंग की बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट के बीच में ज़्यादा बातचीत और इंटरेक्शन होता है। टीचर सेंट्रिक बिहेवियर, टीचर जो होता है बॉस होता है और टीचर सेंटर्ड बिहेवियर वहाँ पे देखने को मिलता है ना। तो जो भी बातें आपको लग रहा है कि यार ये तो नहीं होना चाहिए, उसको आप काट सकते हो, जो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसको आप रख सकते हो, है ना। तो मुझे लग रहा है ए तो होना ही होना चाहिए, एफिशिएंट टीचिंग होएगी, है ना, टीचर स्टूडेंट में इंटरेक्शन अच्छा होगा, ए और डी तो होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में ए भी है डी भी है, और लर्निंग में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो हमारा मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन रूल दैट कम्युनिकेटर शुड फॉलो आर। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है उसे कौन सी बातें जरूर से फॉलो करनी चाहिए। दे शुड बी अलूफ, अलूफ मतलब विचित्र, बिल्कुल अलग होना, औरों से अलग होना, बिल्कुल वो बिल्कुल औरों से अलग होना चाहिए। दे शुड टेक साइड, उन्हें पक्ष लेना चाहिए, किस पक्ष से वो बात करें, इस पक्ष से इस पक्ष से। दे मस्ट बी हर्ड, उन्हें सुना जाना चाहिए। दे मस्ट बी अंडरस्टूड, उन्हें समझा जाना चाहिए। दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड, उन्हें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो लास्ट के तीन अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये ज़्यादा सही है, कि एक अच्छा कम्युनिकेटर तो वही है ना जिसको लोग सुन भी रहे हैं, जिसको लोग समझ भी रहे हैं, जिसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, है ना। तो ये लास्ट के जो हैं 1 2 3 4 5 लिखा है, बट ए बी सी डी ई, तो ये फोर्थ ऑप्शन जहां तक है मुझे लगता है सही होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन क्लासरूम स्पीच, अगर क्लासरूम में कोई स्पीच दी जा रही है तो उसका क्या फ्लो होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, फीडबैक, क्लैरिफिकेशन एंड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं कंक्लूजन। ओके, तो आप लोग को लग रहा होगा कि भाई इंट्रोडक्शन पहले होता है हर चीज का, तो मेरे हिसाब से सही बात है, ए पहले आ जाएगा, जिससे हमारे सेकेंड और थर्ड ऑप्शन कट जाएंगे। और आई थिंक लास्ट में या तो ई आ सकता है या तो डी आ सकता है। अच्छा, जो भी सीक्वेंस बनाने वाले क्वेश्चन है ना, उनमें आप कोशिश किया करो शुरुआत का और आखिर का फाइंड आउट करने का। तो शुरुआत का तो हमें लगभग समझ में आ रहा है, इंट्रोडक्शन होगा, आखिरी में क्या होगा, ई और डी के अंदर कंक्लूजन आएगा या क्लैरिफिकेशन आएगा। मेरे हिसाब से क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन के बाद हम फीडबैक देते हैं और देखते हैं क्या है ना। फोर्थ आ रहा है, तो क्या क्या है,
इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपने डिस्क्राइब करा अपने टॉपिक को, उसके बाद आपने कंक्लूजन दिया। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट है, किसी भी टॉपिक को जब आप प्रेजेंट करते हो तो इंट्रोडक्शन देते हो, फिर उसको डिस्क्राइब करते हो और फाइनली में आपको एंड में जो बोलना है वो करते हो। फिर उसके बाद बच्चों का डिस्कशन चालू होगा, फिर उसके बाद बच्चों की क्वेश्चनिंग चालू होगी। तो इसलिए कंक्लूजन के बाद यहाँ पे रखा गया है फीडबैक, यानी कि बच्चों को बताना कि भाई आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और जो बच्चे गलती कर रहे हैं और सबसे आखिरी में आएगा उनको क्लैरिफिकेशन देना। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को हम नहीं कह सकते कि तो बड़ा इजी था, ये तो कॉमन सेंसिकल था, देख के समझ में आ गया। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अब ये जो हमने देखा, अब हम इसको नोट्स में डाल लेंगे। अरे भाई ऐसा अब देखो, इस पे कोई प्रॉपर टॉपिक आपको नहीं मिलेगा कहीं पे कि आप प्रॉपर टॉपिक कहीं आपको मिले कि क्लासरूम में स्पीच क्या होती है। तो ऐसा बना के दिया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले ऐसा नहीं है कि आप पेजेस के पेजेस पढ़ रहे हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के और उसके बाद क्वेश्चन लगा रहे हो। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, दुनिया की कोई किताब नहीं है। देखो, दुनिया की हर किताब में आपको इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन टॉपिक तो मिल जाएगा, लेकिन आज तक ऐसी कोई किताब नहीं बनी है और ना ही बनेगी जिसमें ऐसे क्वेश्चंस के टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ये आपको रिवर्स इंजीनियरिंग से ही समझ में आएंगे। जब आप क्वेश्चन बार बार लगाओगे तो आपको लगेगा कि अरे भाई यहां पे नया कंसेप्ट मुझे मिला, इसको लेके मैं अपने नोट्स में डाल लेता हूं। तो जिनको जिनको ये बात नहीं लगी, कॉमन सेंसिकल नहीं लगी, वो लोग भाई अपने नोट्स में इस बात को डाल लो। सिंपल ऐसे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। द डायमेंशन ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन के कौन कौन से आयाम या डायमेंशंस हैं। लेवल ऑफ ऑब्सक्योरिटी होती है, अस्पष्टता होती है। लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व करते हो आप क्लासरूम में। लेवल ऑफ इंट्रूशन होता है, इंट्रूजन मतलब घुसपैठ करना। इंटेंशनैलिटी होती है, मतलब एक इरादे से आप कम्युनिकेशन करते हो। और नॉर्मेटिव जजमेंट, यानी कि आप जज करते हो हर एक बात जो कही जाती है कि वो सही है गलत है, नापते तौलते हो। तो नॉर्मेटिव जजमेंट। क्या क्या चीजें क्लासरूम कम्युनिकेशन में होती हैं, तो क्या क्या होती हैं। इंट्रूजन नहीं होता और ऑब्सक्योरिटी नहीं होती। 2 नेगेटिव काट दोगे तो 3 पॉजिटिव बच जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना था, और 15-17 मिनट के अंदर हमने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए जो जनरली 1 घंटा स्ट्रेच होते हैं, और टाइटल होता है ऑल द क्वेश्चंस, है ना, या मोस्ट एक्सपेक्टेड। सारे जितने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। भले 1 घंटे की क्लास हो, भले 2 घंटे की क्लास हो, या 12 घंटे की क्यों ना हो, आज तक कोई भी क्लास इतिहास में नहीं बनी है जिसमें कंप्लीट लेक्चर पढ़ा दिया गया हो। ये सब बातें जो होती हैं ये मुझे लगता है अट्रैक्ट करने की होती हैं, और कुछ बच्चे नहीं समझना चाहेंगे जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे या कुछ लोग जो हैं वो फंडामेंटली अंदर से बहुत लेजी होते हैं, और उनको लगता है कि यार किसी तरीके से एक कोई वीडियो मिल जाए और उसको हम देख के हमारा काम हो जाए, और मान लो काम नहीं, और जो होना नहीं है, और मान लो काम नहीं होता है तो फिर दोषारोपण होता है कि अरे देखो उसने जो है ऐसे पूरी वीडियो बनाई और वो तो गलत बता रहा था। भाई हर व्यक्ति आपके व्यूज चाहता है, और हर व्यक्ति लिखेगा कंप्लीट कोर्स इन दिस वीडियो, कंप्लीट कोर्स इन दिस वीडियो। मैं नहीं करता हूँ ऐसा, मैं तो साफ साफ टॉपिक लिखता हूँ ऊपर, लेक्चर का नंबर भी डाल देता हूँ। बट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ी सी आलस से बाहर निकलो, थोड़ी खुद सर्चिंग सॉर्टिंग करने की स्किल्स डेवलप करो। ये पूरी जो क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, सर्चिंग सॉर्टिंग मैंने खुद करी है, मेरा नेट जेआरएफ हो गया है, उसके बावजूद भी मैंने करी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग खुद के लिए तो थोड़ा सा दिमाग लगा ही सकते हो, है ना। रादर देन कोर्सेज सर्च करने के यूट्यूब पे, आप ये सर्च करो कि जो टॉपिक्स हैं आपके कोर टॉपिक सर्च करोगे तो आपको टू द पॉइंट टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन कोर्स सर्च करोगे तो कंप्लीट करके आपको 12-12 घंटे की वीडियोस दिखा दी जाएंगी, हाथ में कुछ नहीं आएगा आपके, है ना। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था। पेपर 1 के जो सेक्शन वाइज और ईयर वाइज क्वेश्चंस हैं उनके लिए फ्री डेमो आप लोग को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन का भी जो फुल कोर्स है उसका भी लिंक आपको फ्री डेमो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।